डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम आज फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम सबसे जो पहला टॉपिक है वो डेफिनेशन है। वैसे तो हमने क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे इसके, लेकिन इसको मैं फिर से शुरू करता हूँ। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS सो फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें जो फर्स्ट है वर्ड है वो है डेटा। डेटा डेटा क्या होता है? कोई भी रॉ मटेरियल या फैक्ट्स या फिगर्स डेटा कहलाते हैं। रॉ मटेरियल, फैक्ट्स, फिगर्स डेटा कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मतलब समान प्रकार का डेटा। समान मतलब एक जैसा जो डेटा होता है उसको सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को हम कहते हैं डेटाबेस। नेक्स्ट इसके अंदर कंसेप्ट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या शॉर्ट फॉर्म क्या है? DBMS। सो डेटाबेस क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है। ठीक है, डेटाबेस क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होगा समान प्रकार के डेटा को मैनेज करना। समान प्रकार के डेटा को मैनेज करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सिस्टम। मैनेज करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सिस्टम। तो ये ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस के मैनेजमेंट के लिए उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? DBMS। ठीक है, समान प्रकार के डेटा को मैनेज करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सिस्टम क्या कहलाता है? DBMS। तो DBMS की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन आपको लिखना है। DBMS इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एंड a set of programs to access those data। इसके अंतर्गत आते हैं SQL, PL/SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, SQL। सो ये इसकी डेफिनेशन है। DBMS इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस डेटा। हिंदी में क्या लिखेंगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समान प्रकार के डेटा का कलेक्शन तथा एक्सेस करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम का सेट। ठीक है, उस डेटा को एक्सेस करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम्स का सेट है। प्रोग्राम्स मतलब जैसे हम DBMS में डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्वेरी, जिसे हम क्या कहते हैं? SQL। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स होते हैं। DBMS के लिए टूल्स क्या क्या होते हैं? MySQL, ये एक मैनेजमेंट के लिए टूल है जिसमें हम क्वेरी लिखते हैं, जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो MySQL हो गया, ओरेकल हो गया, ठीक है, MyDB, ये सभी डेटाबेस को मैनेजमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल हैं। ठीक है, इसमें MySQL, ओरेकल, MyDB ये सब क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए उपयोग किए जाने वाले टूल्स हैं।
ये क्या है, DBMS की डेफिनेशन है। DBMS की डेफिनेशन में आपको जो फर्स्ट थिंग है क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटा को डिफाइन करना है, देन डेटाबेस को डिफाइन करना है, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करना है। अब इसमें एक और कंसेप्ट क्या है, RDBMS। इसमें ये उपयोग किए जाने वाले टूल्स हैं जिसके द्वारा डेटाबेस को मैनेज किया जाता है, MySQL, ओरेकल, MyDB। इसमें नेक्स्ट होता है RDBMS। यहाँ पे R का मतलब क्या है, रिलेशनल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो वर्ड है रिलेशनल, अभी आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, समान प्रकार के डेटा को एक्सेस करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए जो सिस्टम का उपयोग किया जाता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर कौन से हैं या टूल्स कौन से हैं, MySQL, ओरेकल, MyDB एक्सेट्रा। या हम MS पावर पॉइंट में जो यूज़ करते हैं एक्सेल शीट, वो एक छोटा रूप है डेटाबेस का। इसके अलावा एक्सेस, ठीक है, एक्सेल, एक्सेस, ये सभी डेटाबेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो वर्ड है रिलेशनल, रिलेशनल का मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल, टेबल, ठीक है, मतलब इसमें डेटा किस में स्टोर होता है, टेबल में। अब टेबल क्या होती है, DBMS में टेबल को क्या कहते हैं, रिलेशन। टेबल के अंदर एक टेबल है, जैसे टेबल का नाम है स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। इसके अंदर हम देख रहे हैं ये जो है, ये मैंने जो बनाया है, ये क्या है, कॉलम है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, और ये क्या है, ये है रो। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है जब डेटा को हम टेबल के अंदर, रिलेशन या टेबल के अंदर रो और कॉलम में स्टोर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ऐसा डेटाबेस जिसमें डेटा जो होता है टेबल के अंदर रो और कॉलम के रूप में स्टोर किया जाता है, उसे हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इसमें अलग अलग कॉलम हो सकते हैं। जैसे पहला कॉलम क्या हो सकता है, इसका उदाहरण, ये कॉलम, ये रो 1, रो 2, ये रो 3, रो 4, ये सब क्या है, रो जिसमें डेटा स्टोर होता है, और ये क्या होते हैं, कॉलम। टेबल को रिलेशन कहते हैं, इसमें कॉलम को हम एट्रीब्यूट कहते हैं, और रो को टपल कहा जाता है, टपल या रो। ठीक है, सो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है? तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले जो डेटाबेस को मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता था वो था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, तो डेटाबेस से पहले यूज़ होता था TFS या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। TFS का मतलब होता है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम या TFS। DBMS से पहले डेटा को स्टोर करने के लिए ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता था, लेकिन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में जो डेटा स्टोर होता है वो अलग अलग स्केटर्ड फॉर्म में या अलग अलग ड्राइव के अंदर या फाइल्स के अंदर स्टोर होता है। जिसके अंदर जैसे कोई डेटा है तो हम उसको क्या करेंगे, ये रूट फाइल है, फाइल के अंदर कोई पहली फाइल 1 है या फोल्डर 1 है, फाइल 2 है, फाइल 3 है, इस टाइप से डेटा फाइल के अंदर स्टोर होता है, जिसके कारण डेटा का डुप्लीकेशन बढ़ता है। इसलिए डेटा के डुप्लीकेशन को कम करने के लिए, प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए, समान प्रकार के डेटा को एक ही जगह स्टोर करने के लिए ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की जगह हम यूज़ करते हैं डेटाबेस या RDBMS। ठीक है, सो RDBMS के अलग अलग एडवांटेज और एप्लीकेशंस हैं। ठीक है,
तो RDBMS की एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि RDBMS को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस जैसे मैंने PPT शेयर की है, PDF शेयर